So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirants. So आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है वीडियो लेक्चर नंबर 6। ठीक है जी, वीडियो लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है। जैसा कि सब जानते हैं आज 25 ऑफ अप्रैल है, सब याद रखें 25 ऑफ अप्रैल 2026 है। और ये वाला वीडियो लेक्चर आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर है। याद रखें किसके ऊपर है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर है। और ये वाला जो टॉपिक है आपके अग्निवीर एग्जाम में मेंशन है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। सो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम हम अपना पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इन विच ईयर द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड। जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कब फॉर्म्ड हुई थी? तो ऑप्शन आपके पास रहेगा, ऑप्शन ए 1614 में हुई थी, ऑप्शन बी 1615 में हुई थी, ऑप्शन सी 1616 में हुई थी, ऑप्शन डी 1617 में हुई थी। तो इस वीडियो लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये रहेगा कि सबसे पहले जो MCQs होगा उसको आपने खुद से अटेम्प्ट करना है और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है, तभी ये वीडियो लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहेगा, मतलब फायदेमंद रहेगा। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 1660 में जो था वो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो फॉर्म्ड हुई थी। उसके बाद हमारे पास ब्रिटिश, याद रखें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी रहेगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ठीक है जी, वो कब फॉर्म्ड हुई थी? तो उसकी बात करें तो वो 1600 में हुई थी। फिर पुर्तगालीज या पुर्तगीज थे वो कब आए थे? 1498 में आए थे। उसके बाद ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आपके एग्जामिनेशन में ये आएंगे ही आएंगे। ठीक है जी। सो वारन हेस्टिंग, याद रखें जो वारन हेस्टिंग था वॉज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ डैश इन 1772। जो वारन हेस्टिंग था वो 1772 में किस जगह का गवर्नर जो था वो बना था? क्या वो बंगाल का बना था, मद्रास का बना था, बॉम्बे का बना था या दिल्ली का बना था? तो अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज बंगाल का जो था क्या बना था, गवर्नर बना था। सो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे के सारे आपके अग्निवीर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी। सो आराम से इन क्वेश्चंस के ऊपर गो थ्रू करें। इसकी हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनको चेकआउट करते रहें। ठीक है जी। जैसा कि आप सबको पता है कि सुबह मॉर्निंग 9 बजे आपको जो स्टडी ग्रुप है, आपका जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें स्टडी मटेरियल आ रहा है। फिर 1 बजे के अराउंड क्विज़ और मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है। और फिर अब 7:30 बजे की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको क्लास मिल रही है। तो ये सारे का सारा कंटेंट जो है आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल रहा है। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स, एक रेजोल्यूशन पास हुआ था फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एंड द नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी वर पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये जो फंडामेंटल राइट के ऊपर रेजोल्यूशन था और साथ में नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर बना था, ये किस इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में बना था? क्या ऑप्शन ए रहेगा बेलगांव सेशन 1934। और ये बेलगांव एक ऐसा सेशन है जिसमें महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, प्रिजाइड किया था, याद रखेंगे। उसके बाद लाहौर सेशन 1929 में जो था उसमें हुआ था। फिर ऊपर स्क्रॉल करते हैं, सारे क्वेश्चन विजिबल हो जाएंगे। तो ये फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी कब फ्रेम हुए थे, कब इनका जो था रेजोल्यूशन पास हुआ था? तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन सी कराची आ जाएगा 1931 का, और फैजपुर सेशन 1936 का आ जाएगा। सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज कराची सेशन में ये जो रेजोल्यूशन थे, जो रेजोल्यूशन था किसके ऊपर, फंडामेंटल राइट और नेशनल डेवलपमेंट पॉलिसी के ऊपर ये बना था। ठीक है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच अमंग द फॉलोइंग विसरॉय was associated with the Abadi Bill
कंट्रोवर्सी। तो ये जो इबाडी बिल कंट्रोवर्सी था, इसके साथ कौन सा जो विसराय था वो एसोसिएट करता था? लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड लेटॉन थे, लॉर्ड रिपन थे, या लॉर्ड हार्डिनेज थे। ठीक है जी। सो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे क्या हुआ था? इबाडी बिल कंट्रोवर्सी हुआ था। उसके बाद अगर हम लॉर्ड कर्जन की बात करें तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था, याद रखेंगे, पार्टीशन ऑफ जो बंगाल था वो इन्हीं के टाइम पे हुआ था। ठीक है जी। आपने मुझे ये बताना है कमेंट में कि क्या ये 1906 को हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल या 1905 को हुआ था। ये मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि आपकी जितनी भी पार्टिसिपेशन होगी तभी ये लेक्चर और ये जो जितना भी हमारा जो ये ग्रुप बना हुआ या जो बैच बना हुआ उसके लिए ये सारी चीज़ें यूज़फुल रहेंगी। ठीक है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। सुभाष चंद्र बोस वाज री इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज त्रिपुरी सेशन। ये दोबारा री इलेक्टेड हुए थे कौन सा? त्रिपुरी सेशन में, जो कि 1939 में होता है। ये तो दो क्वेश्चन हो गए। बाय डिफीटिंग गांधी जी कैंडिडेट, तो जो गांधी जी का कैंडिडेट था उनको हरा के बने थे। अब ये कौन थे? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हरा के बने थे, जेपी कृपलानी, पिताबी सीतारामैया, या नेलाई सेनुगुप्ता? सो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज पिताबी सीतारामैया को हरा के ये क्या बने थे? इलेक्ट हुए थे, क्या हमारे प्रेसिडेंट बने थे। कौन से? त्रिपुरा सेशन के। और ये जो त्रिपुरा सेशन है, अगर हम त्रिपुरा सेशन की बात करें तो ये त्रिपुरा सेशन जो था ये कब आया था, बना था? ये त्रिपुरा सेशन 1939 को बना था। ठीक है जी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, द पायनियर ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया वाज। जो पायनियर थे कम्युनिज्म का वो कौन थे? एस ए डेंज थे, एम आर जयंकर थे, एम एन रॉय थे, या नलिन गुप्ता थे? तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो 6 का आंसर रहेगा दैट इज योर ऑप्शन सी, दैट इज एम एन रॉय जो थे वो पॉइनर थे किनके? कम्युनिज्म इन इंडिया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ठीक है जी। सबको पता है 25 ऑफ अप्रैल है आज। आज जो हमारा लेक्चर सीरीज है वो लेक्चर सीरीज नंबर जो है वो कौन सा है? 6 है। इसके बाद भी सारे वीडियो लेक्चर्स आते रहेंगे। आपकी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यूस बेस पे चलती रहेगी। ठीक है जी। अब हम इसको ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं तो क्वेश्चंस बाकी भी विजिबल हो जाएंगे। सो अगर किसी को कोई भी क्वेरीज होती है वो हमें जाके लाइव चैट में पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, वो सारे के सारे क्या करेंगे? सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच अमंग द फॉलोइंग ग्रेट रिवोल्यूशनरीज वाज द ब्रेन बिहाइंड द चिटागोंग आर्मरी रेड। तो कौन जो थे चिटागोंग आर्मरी रेड के पीछे जिनका मास्टरमाइंड था? कौन से ऐसे रेवोल्यूशनरी थे, स्वतंत्रता सैलानी थे? तो गणेश घोष थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, सूर्या सेन थे, या लाला हरदयाल थे? सो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका रहेगा दैट इज योर ऑप्शन सी, दैट इज सूर्या सिंह जो थे वो किन के साथ एसोसिएट थे? चिटागोंग आर्मरी के। सो ऑप्शन सी इसका जो है वो क्या बनेगा? आंसर रहेगा। ठीक है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका क्या नाम था? अभिनव भारत सोसाइटी। और ये फोन कब हुई थी? 1904 को बनी थी। कितने क्वेश्चन हो गए? एक तो है कि अभिनव भारत सोसाइटी कब बनी थी? 1904 में। और किन के द्वारा बनाई गई थी? भगत सिंह के द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, या बरिंद्रनाथ घोष के द्वारा, या पुलिन बिहारी दास के द्वारा ये जो था अभिनव भारत सोसाइटी जो थी वो बनाई गई थी। सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज आपके वी.डी. सावरकर जो थे इनके द्वारा बनाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी जो है इसका आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ये क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री के कंटेंट्स में वो पूछ सकते हैं सारे के सारे। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे रहेगा। विच अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज द फॉरिएंटर गांधी। फॉरिएंटर गांधी किनको कहा जाता है? ऑप्शन रहेंगे हसरत मोहानी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, या इकबाल खान।
सो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज योर ऑप्शन सी, दैट इज अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता था, वारियंटर गांधी कहा जाता था। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का जो है वो क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है जी, सारे के सारे क्वेश्चन इससे पहले जितने भी वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं, इंडियन हिस्ट्री के ऊपर हो चुका है, पॉलिटिक्स के ऊपर हो चुका है, इकोनॉमिक्स के ऊपर हो चुका है, उसके बाद साइंस के ऊपर हो चुका है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे के सारे हम करवा रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। विच इंडियन वाज विच इंडियन मास मूवमेंट, याद रखना है ये मास मूवमेंट है, बिगन विद द फेमस डांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी, तो जिनके साथ ये बिगन हुई थी, क्या खिलाफत मूवमेंट के साथ बिगन हुई थी, नॉन कॉर्पोरेशन, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ हुई थी। सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के साथ ये जो फेमस डांडी मार्च है ये एसोसिएट करती है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है जी, ऑप्शन सी इसका जो है वो आंसर रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। who presided over the Karachi session of the Indian National Congress where the resolution on fundamental rights and national economic policy was found। तो किन्होंने प्रिजाइड किया था, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे या सुभाष चंद्र बोस थे। सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, वो क्या कर रहे थे, इनके साथ एसोसिएट कर रहे थे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अग्निवीर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे एस्पायरेंट जितने भी ग्रुप्स में ऐड हो चुके हैं वो इन वीडियो लेक्चर को लगाएं, और हमारी जो 10 के यूट्यूब पे जो 10 के फैमिली की जर्नी है उसका भी आप हिस्सा बन जाएं। सारे के सारे जो एस्पायरेंट हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं, नए एस्पायरेंट्स आए हुए हैं, वो भी उनको भी चाहिए कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि एक ज़रूरी इंपॉर्टेंट ये भी रहता है क्योंकि उसके ऊपर डे टू डे कम्युनिटीज़ पोस्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हम अपलोड करते रहते हैं जो कि हम व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं मतलब मेंशन करते, तो वो भी आपके लिए जो है वो नोटिफिकेशन आपको ताकि मिलती रहे। अब क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, हु फाउंडेड द एसोसिएशन नौजवान भारत सभा टू हेल्प फॉस्टर रेवोल्यूशनरी against the British Raj by gathering together worker and peasant youth in 1928। तो ये किन्होंने एसोसिएशन नौजवान भारत सभा बनाई थी। ऑप्शन रहेंगे चंद्रशेखर आजाद, सूर्या सेन, भगत सिंह या वी.डी. सावरकर। सो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज भगत सिंह इसका आंसर रहेगा, भगत सिंह जी ने ये बनाई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ है ये, कॉमनवेल्थ न्यूज़ पेपर वाज स्टार्टेड बाई, तो ये किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, क्या मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था, एस सुब्रमण्यन अय्यर के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा या लाला लाजपत राय के द्वारा। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज योर ऑप्शन सी, दैट इज एनी बेसेंट। सो एनी बेसेंट के द्वारा ये दोनों न्यूज़पेपर दैट इज योर न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ इंडिया स्टार्ट किया गया था, और ये आयरिश लेडी थी, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है, सारे के सारे इसको गो थ्रू करते जाएं, पेन डाउन करते जाएं। मतलब खाली क्वेश्चन आपका ये रहता है कि ये खाली आप अगर इसको खाली क्वेश्चंस को लिखेंगे, ऐसे खाली क्वेश्चंस को लिखना है, उसका खाली आंसर मेंशन कर देना है। इन क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, इन द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल। सबसे पहले आपको ये पता लग गया कि ये गवर्नर जनरल ने जिन्होंने एक ऐसा अटेम्प्ट किया था, मेड किया था फॉर द फर्स्ट टाइम टू कोडिफाई हिंदू मुस्लिम कस्टमनरी लॉ। तो हिंदू मुस्लिम कस्टमनरी लॉ जो थे उनको कोडिफाई किया था, तो ये क्या थे, ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ऑप्शन बी वार्न हेस्टिंग थे। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करें, वार्न हेस्टिंग थे, कहाँ पे गया जी, वेट करें थोड़ा सा, वार्न हेस्टिंग थे, फिर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं। ठीक है जी, फिर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं ताकि सारी चीज़ें विजिबल हो जाएं, सारी चीज़ें विजिबल हो जाएं, क्योंकि क्वेश्चन बनाए ऐसे हैं कि ऊपर नीचे हो गए। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज़
क्या विलियम बेंटिक थे या जॉर्ज मैटकॉल्फ थे। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहता है दैट इज योर ऑप्शन बी था। अभी नीचे बी देखा हमने, अब उसको नीचे स्क्रॉल करने की जरूरत, तो वार्न हेस्टिंग जो थे, वार्न हेस्टिंग इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा द ओनली सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल सेशन का एक सेशन था, विच वाज प्रिजाइडेड बाय महात्मा गांधी एट। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था, जो महात्मा गांधी जी ने प्रिजाइड किया था, वो कहाँ का सेशन था? बेलागांव का था, फैजपुर का था, इलाहाबाद का था या कराची का था? सो इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज बेलागांव सेशन में जो थे गांधी जी क्या बने थे, इसको इन्होंने प्रिजाइड किया था। याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, सारे के सारे विजिबल कर देता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। और ये पीछे वाले क्वेश्चन हैं, आपकी नज़र पड़ती रहती है, तो ये सारे आपके जो हैं ये रिकॉल भी होते रहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा What was the name of the first newspaper to announce partition of Bengal in ऑन जुलाई 6, 1906? अब ये भी क्वेश्चन हो गया आपका कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है वो कब हुई थी? 1905। अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन एक पूछा था, लेकिन अभी तक कमेंट बॉक्स में किसी ने आंसर नहीं बताया या लाइव चैट में आंसर नहीं बताया। तो ये न्यूज़पेपर कौन सा एसोसिएट कर रहा था? और ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल थी, ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुई थी। याद रखेंगे, लॉर्ड कर्जन के टाइम हुई थी। तो ऑप्शन ए रहेगा स्वराज, ऑप्शन बी रहेगा संजीवनी, ऑप्शन बी रहेगा कलांतर, या ऑप्शन डी रहेगा आनंद बाजार पत्रिका। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, तो इसका जो था ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो इसका आंसर रहता है ऑप्शन बी, दैट इज संजीवनी न्यूज़पेपर जो था वो क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम जो था पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम ये जो हुआ था, क्या हुआ था, एसोसिएट करता है। तो इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये जो संजीवनी था ये किन्होंने किया था? के मित्रा ने ये जो था क्या किया था, अनाउंस किया था या पब्लिश किया था। ठीक है जी, वह स्टार्टेड बाय के मित्रा जी ने इनको क्या किया था, स्टार्ट किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे। ठीक है, तो जितने भी व्यू, अब कुछ एक्सप्लेनेशंस भी है इसके ऊपर लिखी हुई। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे रहेगा इन विच कंट्री इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी वाज फॉर्म ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। तो ब्रिटिश एरा के टाइम पे जो इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी थी वो फॉर्म हुई थी, वो किस कंट्री में हुई थी? ठीक है जी, फ्रांस में हुई थी, यूके में हुई थी, जर्मनी में हुई थी या यूएसए में हुई थी? तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज जर्मनी के टाइम हुई थी। याद रखें, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का जो है वो क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है जी, अब अग्निवीर एग्ज़ाम के लिए ये सारी प्रिपरेशन हो रही है। तो जितने भी व्यूअर्स हैं वो क्या करें, इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स जितने भी हैं उनके साथ शेयर भी कर दें, और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब भी कर दें। और बाकी हमारी जितना भी फेसबुक का पोर्टल है उसको भी जाके लाइक कर दें। इंस्टाग्राम के ऊपर हमारा जो पेज है वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हम करंटली अपडेट करते हैं, करंट अफेयर्स हों चाहे जो भी फैक्ट्स हों वो भी अपडेट करते हैं, उनको भी जाके आपने क्या कर लेना है, फॉलो कर लेना है। ठीक है जी, अब ये हो गया। अब ये कुछ एक्सप्लेनेशन है, ये आप खुद देख लेंगे। जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी वाज आल्सो नोन एज, इसको हम बर्लिन कमेटी भी कहते हैं, जो कि 1904 में बनी थी, जर्मनी में बनी थी और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम बनी थी। और ये बाय इंडियन स्टूडेंट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने बनाई थी। और कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और इंडियन लीडर जिनमें डॉक्टर धीरान सरकार आते थे, चंगी क्रेशप आते थे, NS मैरथे आते थे, डॉक्टर JN दासुगुप्ता आते थे, सी पद्मा भवन पिल्लाई आते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, इसमें से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर हमारे लिए मतलब उतना लेवल ऑफ एग्ज़ाम होता नहीं है, तो इतने हम क्या करते हैं, इतना ज़्यादा डीप जानने की कोशिश नहीं करते। हाँ, अगर कोई और एग्ज़ाम हो तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा डीप चले जाएंगे। इन विच ईयर लैंड होल्डर सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश इन इंडिया। लैंड होल्डर सोसाइटी कब बनी थी? 1806 में बनी थी, 1828 में बनी थी, 1838 में बनी थी, या हमारी 1815 को बनी थी। ठीक है, सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इसका जो है वो क्या रहेगा, आंसर रहेगा
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर एक्सप्लेनेशन में देखें, इन 1830 लैंड होल्डर्स सोसाइटी वाज फाउंडेड इन कलकत्ता, तो ये कहाँ पे बनी थी? कलकत्ता में बनी थी। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है आपको, क्योंकि एक चीज़ के साथ इतनी सारी चीज़ें एसोसिएट होती हैं, आप सोच नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें एसोसिएट होती हैं। तो एग्जामिनर चीज़ों को क्या कर सकता है? पूछ सकता है आपके, क्योंकि एग्जामिनर के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, ठीक है जी। तो वो किसी चीज़ को भी जो है वो अपने लेवल पे पूछ सकता है, ठीक है जी। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। अंडर विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविस्ट सिविल सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया? किस एक्ट में जो था सिविल सर्विसेज स्टार्ट हुए थे? क्या चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 में हुआ था, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 के बीच हुआ था, चार्टर्ड एक्ट 1853 या चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1793 में हुआ था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी चार्टर्ड एक्ट हैं, मतलब 1333 और 53, ये सारे आपने क्या पढ़ के लेने हैं? ये आपने डिटेल में पढ़ लेने हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनेशन में बनता ही बनता है, ठीक है जी। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, बनता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 1833 जो था चार्टर्ड एक्ट में जो सिविल सर्विसेज का प्रावधान था, वो जो था वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है जी। और सिविल सर्विसेज बिकम इन ओपन कंपटीशन, however the exam was conducted in, ये जो एग्जाम था ये लंदन में कंडक्ट होता था, याद रखेंगे, ठीक है जी। ये नीचे लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन? मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन किसको कहा जाता था? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अगर मैग्ना कार्टा की बात करें, ऑप्शन ए रहेगा वुड डिस्पैच रहेगा, हार्टॉग कमेटी रिपोर्ट रहेगा, ऑप्शन सी मिनट ऑन इंडिया रहेगा, या नन ऑफ द अबव। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा इट इज तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 21 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लास मिशन ऑफ इंडिया? जो डिप्रेस्ड क्लास मिशन ऑफ इंडिया है वो किसने स्टार्ट करी थी? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा। तो इसके जो ऑप्शंस रहेंगे वो रहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विथाल रामजी शिंदे, ऑप्शन सी अनंत बहु साथे, या ऑप्शन डी संताबाई कांबे। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का जो आंसर है 21 का, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज विथाल रामाजी शिंदे जो थे वो उन्होंने डिप्रेस क्लास मिशन ये जो ऑफ इंडिया ये स्टार्ट करी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, सारे के सारे विजिबल रहेंगे। ये क्वेश्चन आपके सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, अग्निवीर में आने के चांसेस हैं। अगर ये वाले एमसीक्यूज नहीं आएंगे, जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके साथ इसके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसमें से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जो है वो बन सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द पेरिस इंडिया सोसाइटी? तो जो पेरिस इंडिया सोसाइटी के फाउंडर थे वो कौन से थे? एस आर राणा जी थे, बिकाजी कामा जी थे, तारक नाथ थे, या ऑप्शन डी लाला हरदयाल थे। सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज बिकाजी कामा जो थे वो फाउंडर थे किसके? पेरिस इंडियन सोसाइटी के थे। याद रखें, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, अनलिमिटेड क्वेश्चन हमने फ्रेम करके रखे हुए हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश जर्नल कॉल्ड सोशोलॉजिस्ट? एक जर्नल था जिसको सोशोलॉजिस्ट कहा जाता था, वो किसने पब्लिश किया था? इंडियन हाउस ने किया था, गदर पार्टी ने किया था, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने किया था, या बर्लिन कमेटी ने एसोसिएट किया था? सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, तो इसका आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज इंडियन हाउस ने इसको क्या किया था? पब्लिश किया था। तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया? नेशनलिज्म इन इंडिया के जो फादर थे वो कौन से थे? तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। तो इस क्वेश्चन का यहीं से देख लेते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ए ही रहेगा, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज राजा
राम मोहन राय रहेंगे। ठीक है, अब ऊपर भी स्क्रॉल कर लेते हैं, बाकी सारे के सारे आपके सामने विजिबल हो जाएंगे ये क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, आपने इनके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। आज 24 अप्रैल है, आपका जो ये लेक्चर सीरीज है, सॉरी दिस 25 अप्रैल है, लेक्चर सीरीज नंबर 6 रहेगा। 6 डे हो चुके हैं क्लास के। तो उसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, तो हु अमंग द फॉलोइंग गेव द सेफ्टी वेल्व थ्योरी फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस। सेफ्टी वेल्व थ्योरी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दी थी वो कौन सी थी? बाल गंगाधर तिलक ने दी थी, लाला लाजपत राय ने दी थी, बिपिन चंद्र पाल ने दी थी, या एम एन रॉय ने दी थी? तो अगर हम सेफ्टी वेल्व थ्योरी की बात करें तो ये किसने दी थी? तो ये तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नॉन कांग्रेस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो था वो कौन था? ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, दैट इज एक तो बनता है इंदुलाल याग्निक, एन जी रंगा, ई एम एस नाबोर्दीपड़, या शंकर दयाल शर्मा, या ये रहता है। सो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 26 की, तो इसका आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ई एम एस नवोर्दपड़ आता है। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो विच अमंग द फॉलोइंग वाज इमीडिएट काज ऑफ, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट काज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। इमीडिएट काज क्या था? क्या विड्रॉवल ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया था, फेलियर ऑफ क्रिप मिशन था, फेलियर ऑफ अगस्त ऑफर था, या अरेस्ट ऑफ महात्मा गांधी थे? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज फेलियर ऑफ द क्रिप मिशन की वजह से ये जो हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो क्या है? आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द रॉलेट एक्ट इज अ प्रिवेंटिव मर्डर। रॉलेट एक्ट को प्रिवेंटिव मर्डर कहा गया है, तो ये क्या महात्मा गांधी जी ने कहा है, लाला लाजपत राय ने कहा है, एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने कहा है, या जवाहरलाल नेहरू ने कहा है? सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, सो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर रहता है ऑप्शन सी, दैट इज एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने ये कहा है। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो क्या रहेगा? आंसर रहेगा। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, क्वेश्चन सारे विजिबल रहेंगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 29 रहता है हमारी स्क्रीन के ऊपर, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज सॉ द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द सत्याग्रह इन इंडिया। फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ जो सत्याग्रह इंडिया का था वो कहाँ पे था? क्या सूरत में था, खेड़ा में था? अब ऑप्शन नीचे भी ले आते हैं, बाकी भी विजिबल हो जाए, विजिबल हो जाएं आगे सारे। अब साथ में इसके साथ आंसर भी हैं, तो जल्दी हो जाएगा ये सारा काम। ठीक है, तो चंपारण में थे या अहमदाबाद में थे? सो इस क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन डी, दैट इज अहमदाबाद में थे। अब क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल। रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल कौन से थे? तो अब मुझे ऑप्शन बोलने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधा आंसर ऑप्शन बी, दैट इज अनुशीलन समिति जो था ये एसोसिएट करता था इसके साथ, फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन गो थ्रू करके जाने ही जाने हैं। ठीक है, सब के सब एग्जाम ओरिएंटेड हैं। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड वाज रिटन बाय, ये किसने लिखा हुआ है? तो इसका आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज अरविंद घोष ने ये लिखा हुआ है। सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये बाद में आपको मैं पीडीएफ भी इसकी प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में आपके, ताकि आप इसको दोबारा से रिवाइज कर पाएं। हु अमंग द फॉलोइंग इज ब्रॉड एज एन अ पॉइनर ऑफ
इकोनॉमिक नेशनलिज्म, पायनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म कौन से, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज आरसी दत्त, इसका जो है वो आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन विच ईयर लियाकत नेहरू पैक्ट वाज साइन, ये जो लियाकत नेहरू पैक्ट था ये कब साइन हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 1915 में ये जो पैक्ट था ये साइन हुआ था। सो ऑप्शन सी इसका जो है वो आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा, एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस जो इंडियन नेशनल फ्लैग था वो होस्ट हुआ था पहली टाइम, तो ये कहाँ पे हुआ था, तो ऑप्शन सी, दैट इज कलकत्ता में हुआ था। सो कलकत्ता जो है वो इसका आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज Who among the following was the president of the Indian National Congress at the time of independence? तो इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम कौन सा जो था हमारा क्या कहते हैं प्रेसिडेंट बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम वेट करेंगे थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 35 है, तो क्वेश्चन नंबर 35, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज जेपी कृपलानी। ठीक है जी, अब ऊपर स्क्रॉल करते हैं सारी की सारी चीजें ताकि ये भी विजिबल हो जाए आपके लिए। जेपी कृपलानी इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है जी, जेपी कृपलानी ही है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, इन द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल इंपीरियर द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टक द फर्स्ट कॉइन इन इंडिया, तो पहला जो कॉइन था स्टक किया था वो किन्होंने किया था, ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज फारूक सियार ने किया था। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस दादा भाई नारोजी वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, दादा भाई नारोजी किस इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में प्रेसिडेंट बने थे, सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज कलकत्ता जो है इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 रहेगा, हु अमंग द फॉलोइंग हैड एस्टैब्लिश द ब्रांच ऑफ द मुस्लिम लीग इन लंदन, तो मुस्लिम लीग इन लंदन में किसने इसको एस्टैब्लिश किया था ब्रांच को, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज आमिर अली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे का सारा। तो हु अमंग द फॉलोइंग, इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैड ट्रांसलेटेड फेमस दरमान नील दर्पण इन इंग्लिश, तो ये किसने किया था, तो ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज मनुसूदन दत्ता ने ये किया था। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश एंड लेड बाय लातिका घोष ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, तो ये किसने की थी, तो ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज महिला राष्ट्रीय संघ ने किया था। सो ऑप्शन ए इसका जो है वो आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, सब के सब एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो इसलिए इन सब क्वेश्चंस के ऊपर हमें गो थ्रू करके जाना है ताकि आपका जो भी एग्जाम हो अग्निवीर का उसमें कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो पाए। तो क्वेश्चन नंबर 41 रहेगा, हु कमिटेड द मोस्ट डेयरिंग मर्डर ऑफ सर कर्जन वैली इन 1907 इन अ पब्लिक मीटिंग इन लंदन, तो ये किसने किया था, ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज बी एल ढींगरा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु अमंग द फॉलोइंग रिपील द वर्निकुलर प्रेस एक्ट, जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट था वो किसने रिपील किया था, तो ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज लॉर्ड रिपन ने इसको रिपील किया था। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हैं, सब जितने भी व्यूअर सिस्टम में वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन विच ईयर सबमरीन टेलीग्राफी सिस्टम वाज ओपन बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 1865 को ये रहा था। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन द concession was given by Congress to the Muslim League in the acceptance of the separated electorate in 1960, तो ये ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज लखनऊ सेशन में हुआ था। याद रखें सारे क्वेश्चन रिवाइज मोड पे हैं, सारी चीजें बच्चों ने पढ़ी भी रहती हैं। ठीक है जी, सारी चीजें जो हैं वो बच्चे मैक्सिमम पढ़ के भी जाते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है जी, तो आई थिंक इतना सेशन ये आपके लिए सफिशिएंट है। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ
शेयर कर दें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जितनी भी आपकी प्रिपरेशन है वो सारी हम डे टू डे अपने चैनल पे करवा रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। आपने जाके व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाना है और क्लास की टाइमिंग जो है उस पर जाके ये सारी क्लासेस लगानी है और जितना भी स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है उसके ऊपर गो थ्रू करना है। क्विज हैं, मॉक टेस्ट हैं, वो सारे के सारे आपने लगाने हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो सके और आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो सके। तो इन सब चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी ईजी वे में हो पाएँ, ठीक है। कोई भी अगर आपके क्वेरीज होते हैं, कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं, वो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप लाइव चैट में भी पूछ सकते हैं ताकि मैं टाइमली उसी को वहाँ पे सॉल्व करूँ, या आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ताकि मैं कमेंट बॉक्स में भी जाके आपकी जितनी भी क्वेरीज होती हैं, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व कर सकूँ। सो इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं सम अप करता हूँ। मिलता हूँ कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।